तो दोस्तों, नागपुर शहर के संविधान चौक पे इस वक्त हम लोग हैं और हमारे साथ है स्वाभिमान पार्टी के मुन्ना महाजन जी। तो मिहान के मुद्दे पे आइए हम इनसे बात करते हैं। तो नागपुर शहर के काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो मजबूर होके मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दूसरे शहरों में जाके जॉब करते हैं और जबकि हमारे शहर में मिहान नाम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ऐसा है, मिहान के बारे में तो गए 10 साल से जो बोला गया कि ये आते बराबर विदर्भ का नारा चेहरा बदल जाएगा और यहाँ के एक भी युवक को बेरोजगार रहना नहीं पड़ेगा। यहाँ के सारे पार्टी के नेताओं ने, यानी जिन जिन लोगों की सरकार आई उन सब ने कहा, मगर होते हुए कहीं दिख नहीं रहा। आज बुट्टी बोरी MIDC ले लो, जिसको 5 स्टार इंडस्ट्रीज़ कहा गया, MIDC कहा गया। आज वहाँ पे आधे से ज़्यादा प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। जो कंपनी चल रही है वो भी ठंडे बस्ते में है और MIDC हिंगना की जो है वाड़ी में, वहाँ पर भी यही हाल है। 80-60% के आसपास तो कंपनियों में ताले लगे हुए हैं। तो विकास यहाँ पर अगर होता था तो यहाँ के युवकों को काम मिलता था और हम लोगों को चिल्लाने की गरज नहीं पड़ती थी। मगर हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्तित्व में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वही हाल एजुकेशन में भी है। युवकों को यहाँ से पढ़ने के लिए उधर जाना पड़ता है। डिग्री अगर उधर की है तो उसको वैल्यू है, नागपुर से ली हुई डिग्री को उतनी वैल्यू नहीं है। एक स्कूल है, अभी हमने देखी उस दिन, जहाँ पर मतिमंद बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के जो संचालक है उन्होंने अपने घर से आज तक 1 करोड़ रुपए खर्चा करके उन बच्चों का विकास होने के लिए काम किया गया। वहाँ पर बगैर बस्ते के स्कूल चलाई जाती है, कोई बोझ बच्चे को नहीं है, पर उनके तरफ शासन को देखने को फुर्सत नहीं है। उनको सादा ट्रांसफ़र ऑर्डर भी नहीं मिलता है। उनकी खुद की जगह पर वो अपनी स्कूल को ले जाना चाहते हैं। सालों हो गए, वहाँ पर कोई उसका देखने वाला नहीं है। जाना पड़ता है मुंबई। उसका बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को जो तनख्वाह देना चाहिए सरकार मान्यता देना चाहिए, उसमें भी उन्होंने आज तक उनको कुछ दिया नहीं है। सारे यहाँ से मैसेज आते रहते हैं गए 5 साल से कि आप पैसे देंगे तो ज़रूर इस स्कूल को हम अब भी फंडिंग करा देते हैं। ये है दुर्भाग्य इस विदर्भ का। कब आएगा ये बदलाव के दूसरे शहर के नौजवान हमारे नागपुर शहर में आके जॉब करेंगे? ये भी जिस जॉब की तनख्वाह नागपुर शहर में 5,000 है, हैदराबाद, मुंबई में 15,000, 20,000 मिलते हैं। तो कब वो दिन आएगा कि बाहर के बच्चे नागपुर में आके जॉब करेंगे? ऐसा है कि पैसे देखो तो अभी आज ये मेट्रो चालू है। ये मेट्रो में आप देख लेंगे जाकर कि कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कितने % इस नागपुर विदर्भ के हैं। आज आके बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाए जाते हैं, उनकी तनख्वाह भी वो खा जाते हैं, फिर वो भगते हैं तो दूसरे लाते हैं। यहाँ वाले को देंगे, उसको पगार नहीं देंगे तो वो चिल्लाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों को लिया नहीं जा रहा है और दरख्वास्त देने को कहा जाता है। अगर हम चिल्लाते हैं तो कल मेरे पास कोई पहुँच जाएगा, बोलेंगे हाँ कौन से बच्चे को कहा नहीं है बताओ। तो आपको दरख्वास्त है कि आप भी जाकर इंटरव्यू ले लीजिए और वहाँ पे कितने लोग काम पर लगे हुए। तो ये जो हालत है ये हमारे यहाँ के उद्योगों की है। यहाँ पे हर फैक्ट्री में वही हाल है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस ही नहीं है बराबर। तो यहाँ का आदमी काम पे क्या जाएगा? तो नागपुर शहर जिस दिन विदर्भ की राजधानी बनेगा उसी दिन एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे, ऐसा ही कुछ है? हाँ, ये संभावना तो नहीं 100% तो 80% तो रहेगी। आज तो 50% से भी नीचे में है। आज आप कोई भी प्रकल्प ले लो, गांव में आज भी बिजली की हालत वही है। अभी भी बराबर बिजली मिलती नहीं है खेतों में पानी देने के लिए। तो ये यहाँ से बिजली पैदा होने के बाद यहाँ महंगी मिल रही है। और आप पेट्रोल के रेट में देख लो, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एक रेट है क्या? नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अभी आप यहाँ से चलो तो उमरेड रोड, रामटेक रोड के ऊपर कल ही मैंने बोर्ड देखे कि MP से हमारे पास में डीजल सस्ता मिल रहा है, ये कह रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये भी क्यों नहीं कर रही है कि नहीं? तो ये जो चीज़ें हैं, मुंबई से पेट्रोल यहाँ पे महंगा है और यहाँ की बिजली वहाँ जा रही तो वहाँ सस्ती है और यहाँ महंगी है। तो ये जो चित्र है ये तुझा भाव वाला चित्र है। सबका साथ सबका विकास, तो ये उसमें बैठता नहीं है। इसलिए उस समय BJP कहती थी कि हमारी पार्टी सत्ता में आएंगी तो हम विदर्भ राज दे देंगे। फिर कहते थे शिवसेना वाले आड़े आ रहे, जरा हम उनको समझाते। अब शिवसेना के साथ फिर गले में मिले हैं, एक शिवसेना को छोड़ा दूसरे को गले लगा लिया। मगर इनकी ताकत नहीं हो रही है कि यहाँ विदर्भ को न्याय दिया जाए। अभी नितिन गडकरी जी का 2021 में बयान आया था कि 1 लाख बच्चों को हम
2024 तक मिहान में जॉब देंगे? ऐसा 1 लाख का आंकड़ा उन्होंने बताया है। अब वो तो चुनाव के पहले 14 में भी बोलते थे, बाद में अभी भी जो 18-19 में चुनाव जो होते गए उसमें भी उन्होंने वही कहा। और उसके बाद कभी कभी उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हम चुनाव के समय बोलते हैं वो करने के लिए थोड़ी होता है। ये भी आपने सुना ही होगा, मेरे को लगता है। एक आखिरी सवाल, चाहे विदर्भ अलग राज्य करने की बात हो या फिर मिहान की बात हो, नागपुर शहर के नौजवानों में वो जज्बा, वो जोश क्यों नज़र नहीं आता कि वो आंदोलन नहीं करते? ऐसा है कि विदर्भ का आंदोलन जो मैं जब छोटा था यानी 4th क्लास में, तब एक वीर जामवंतराव धोटे करके यहाँ पर इस राज्य के लिए लड़े और ऐसी भीड़ उमड़ के आती थी कि जिसकी हद नहीं, सरकार परेशान रहती थी। अब उस समय उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और उनको लगा कि कांग्रेस हमको अपने साथ जोड़ रही और विदर्भ देने वाली है। मगर वहाँ जाने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करते 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 वहाँ तक वो आंदोलन ठप हो गया। फिर लोगों का भरोसा कभी कभी टूटता है, पर हमने अभी तक यहाँ के विदर्भ के बाकी जनता ने ये पीछा छोड़ा नहीं है, क्योंकि दिख रहा है ना कि हमारा विकास छोटे राज्यों की ही कल्पना है पूरे देश में, तो वो होना चाहिए। तो इसलिए युवक अभी क्या है, पहले ही परेशान है। एक तो रोज़गार नहीं, पढ़ाई करने जाओ तो पैसा बहुत लगता है, पैसा देने के बावजूद रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो अपने अपने कामों में रहते हैं। इसलिए कई बार कई युवक आते नहीं हैं। तो इन युवकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल हमारा। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो शायद आने वाले आखिर इलाज वही है कि विधानसभा में और अन्य चुनावों में अगर विदर्भ को मांग करने वालों को ही चुनाव में जीता जाएगा तो इसमें बदलाव आने की संभावना रहेगी। और तब वो युवा वो मनस्थिति में है, हमको कहते हैं कि आप अपने आदमी खड़े करो, हम आपको वोट देंगे। तो ये लोगों में जन जागृति के लिए हम कर रहे हैं। लोग राजनीति में सत्ता के लिए करते हैं और हम सत्ता के लिए नहीं, हम समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। समाज सेवा से अगर सत्ता कोई देता है, सौंपता है, तो और ज़्यादा काम कर देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना महाजन जी। धन्यवाद जी।